सोचिए, अगर एक आदमी ने 100 लोगों का कत्ल किया हो, क्या फिर भी अल्लाह उसे माफ कर सकता है? ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकी वाकया है जो सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में बयान हुआ है। बनी इसराइल में एक आदमी था, उसका दिल सख्त हो चुका था। गुस्सा, नफरत और जुल्म उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो लोगों का कत्ल करता रहा, एक के बाद एक, यहाँ तक कि 99 लोग उसके हाथ से मारे गए। मगर फिर एक दिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी बस इन्हीं गुनाहों के साथ खत्म हो जाएगी? क्या मेरे लिए अल्लाह की रहमत का कोई रास्ता नहीं? ये सोचकर वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने निकला जो उसे सच बता सके। आखिर उसे एक आबिद मिला जो दिन रात इबादत में मशगूल रहता था। उस कातिल ने उससे पूछा, मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आबिद ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी कोई तौबा नहीं। ये अल्फाज सुनते ही उस आदमी का गुस्सा फिर भड़क उठा और उसने उस आबिद को भी कत्ल कर दिया। अब उसके हाथ 100 लोगों के खून से रंग चुके थे, मगर फिर भी उसके दिल की बेचैनी खत्म नहीं हुई। इस बार वो एक आलिम के पास गया। उसने फिर वही सवाल किया, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आलिम ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस होने का कोई हक नहीं। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में तौबा करना चाहते हो तो इस शहर को छोड़ दो, ये जगह तुम्हें दोबारा गुनाह की तरफ ले जाएगी। उस बस्ती की तरफ चले जाओ जहां नेक और परहेजगार लोग रहते हैं। ये सुनकर उस आदमी के दिल में उम्मीद की रोशनी जग उठी। वो तुरंत उस नेक बस्ती की तरफ रवाना हो गया, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। रास्ते में ही उसकी मौत आ गई। अब आसमान पर एक अजीब मंजर था। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते उसके बारे में बहस करने लगे। अजाब के फरिश्ते कहते थे, इसने 100 लोगों का कत्ल किया है, ये सजा का मुस्तहिक है। मगर रहमत के फरिश्ते कहते थे, लेकिन ये अपने गुनाहों से तौबा करने निकला था। तब अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा जो इंसान की शक्ल में उनके दरमियान फैसला करे। उसने कहा, दोनों बस्तियों के दरमियान जमीन नाप लो, देखो ये किस तरफ ज्यादा करीब है। जब जमीन नाप कर देखी गई तो वो आदमी नेक लोगों वाली बस्ती के ज्यादा करीब था। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि नेक बस्ती को करीब और बुरी बस्ती को दूर कर दिया जाए, और उस लम्हे अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि ये बंदा मेरी रहमत का हकदार है, और अल्लाह ने उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए। इस वाक़ये में हम सब के लिए गहरा पैगाम छुपा है। गुनाह चाहे पहाड़ों जितने भी क्यों ना हो जाए, अगर तौबा सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह की रहमत उन सब से ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर एक शख्स जिसके हाथ 100 कत्ल से रंग चुके थे, अल्लाह उसे भी माफ कर सकता है, तो फिर हम और आप अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों हो जाते हैं?